विमान हादसों के बाद अक्सर एक चीज का जिक्र होता है, ब्लैक बॉक्स। ये नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई रहस्यमयी चीज हो। आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों माना जाता है? तो आज हम जरा इसी पे बात करते हैं ना। ये ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या चीज? और सबसे पहले एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है, पर सुना है ये असल में काले रंग का होता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये असल में वो चमकीले नारंगी रंग का होता है, गहरा नारंगी। नारंगी? हाँ, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मतलब मलबे के बीच इसे ढूंढना आसान हो। वो रंग दूर से ही दिख जाता है। अच्छा, ये तो लॉजिकल है, पर फिर ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? कोई वजह? देखिए, इसके पीछे कई अलग अलग कहानियां हैं। कोई कहता है शुरुआती प्रोटोटाइप काले थे, कोई कहता है जर्नलिस्ट ने नाम दिया। पक्का कुछ नहीं है, पर नाम यहीं चल पड़ा। पर रंग तो हाँ नारंगी ही है। इसमें ऐसा क्या खास है जो हर हादसे के बाद इसे इतनी शिद्दत से ढूंढा जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं है। असल में ये एक सिस्टम है, आप कह सकते हैं। सिस्टम मतलब एक से ज्यादा हिस्से? हाँ बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से दो बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी एफडीआर। एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर कहते हैं उसे। अच्छा, एफडीआर और सीवीआर तो दोनों अलग अलग काम करते होंगे? हाँ, दोनों का काम बिल्कुल अलग है, पर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एफडीआर जो है वो विमान के सैकड़ों टेक्निकल सेंसर से डेटा लेता है। जैसे क्या रिकॉर्ड करता है ये? जैसे विमान की स्पीड क्या थी, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, इंजन की स्थिति क्या थी, फ्लैप्स ऊपर थे या नीचे, फ्यूल कितना था, ऐसी बहुत सारी तकनीकी जानकारी। एक तरह से ये बताता है कि विमान क्या कर रहा था। ओह, ओके, काफी टेक्निकल डिटेल्स। बिल्कुल। और जो सीवीआर है, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, हाँ, वो क्या करता है? वो कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करता है। मतलब पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या कहा जा रहा था, अच्छा, कोई अलार्म बजा या कोई वार्निंग आई, यहाँ तक कि कोई स्विच दबाने की आवाज भी, ये सब रिकॉर्ड होता है। अरे वाह। तो ये समझने में मदद करता है कि उस वक्त कॉकपिट में माहौल कैसा था, पायलट क्या सोच रहे थे, या क्यों वो कोई खास फैसला ले रहे थे। समझ गई। तो एफडीआर बताता है क्या हुआ और सीवीआर बताता है क्यों हुआ या कैसे हुआ, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। बिल्कुल, दोनों मिलकर ही हादसे से ठीक पहले की पूरी तस्वीर सामने लाते हैं। ये तो सचमुच जैसे विमान की अपनी एक डायरी हो गई जो सब कुछ लिख रही है। हाँ बिल्कुल, वैसे ही समझ लीजिए। और इसीलिए किसी भी दुर्घटना की जांच में ये रिकॉर्डिंग सबसे अहम सुराग होती हैं। इनसे ही पता चलता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई, क्यों हुई। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इनसे मिली जानकारी से भविष्य में वैसे हादसे रोकने में मदद मिलती है। कई सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स इन्हीं ब्लैक बॉक्स डेटा के विश्लेषण के बाद हुए हैं। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये जानकारी इतने भयानक हादसों में मतलब बच कैसे जाती है? सुना है ये बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। हाँ, वो तो है। इनको मतलब लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल बनाने की कोशिश की जाती है। ये बहुत ही कठोर परिस्थितियों को झेलने के लिए डिजाइन होते हैं। कितना झेल सकते हैं ये? आप अंदाजा लगाइए, ये करीब 1100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, वो भी 1 घंटे तक सह सकते हैं, भयंकर आग में भी। बाप रे, 1100 डिग्री! और जबरदस्त क्रैश का फोर्स या कुचलने वाला दबाव भी झेल जाते हैं। और अगर विमान पानी में गिर जाए, हाँ, पानी में, तो ये हजारों फीट गहरे पानी का दबाव भी सह सकते हैं। और इनमें एक खास चीज होती है, अंडर वाटर लोकेटर बीकन। वो क्या करता है? जैसे ये पानी के संपर्क में आता है, ये एक पिंग जैसी आवाज भेजना शुरू कर देता है, एक सिग्नल। अच्छा, ताकि ढूंढने वालों को पता चल जाए कि ये कहाँ है। बिल्कुल, ये सिग्नल करीब 30 दिनों तक लगातार आता रहता है। इससे ढूंढने वाली टीमों को मदद मिलती है। कमाल की टेक्नोलॉजी है। हाँ, है तो। हालांकि कभी कभी बहुत गहरे पानी में या मुश्किल जगहों पर यानी ढूंढना फिर भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अविश्वसनीय। तो जिसे हम बस ब्लैक बॉक्स कह देते हैं, वो असल में एक सुपर मजबूत नारंगी रंग का रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जिसके दो हिस्से एफडीआर और सीवीआर उड़ान का सारा तकनीकी डेटा और कॉकपिट की आवाजें संभाल कर रखते हैं। ये वाकई हवाई सुरक्षा का एक गुमनाम हीरो है। बिल्कुल सही कहा, एक गुमनाम हीरो। और ये तकनीक रुकी नहीं है, ये लगातार बेहतर हो रही है। पहले के रिकॉर्डर कुछ ही चीजें रिकॉर्ड करते थे, आज के तो सैकड़ों पैरामीटर और घंटों की आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर कोशिशें लगातार जारी हैं।
हर हादसे से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं को सोचने के लिए, अगर आज के ब्लैक बॉक्स डेटा और आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो भविष्य में सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए क्या इनमें वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं, या शायद रियल टाइम में डेटा भेजने की क्षमता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचना चाहिए इस पर। बिल्कुल, इस पर सोचने से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षा के मामले में और कहां तक ले जा सकती है।